कभी सीरियसली सोचा है एक सिंगल हेल्थ इमरजेंसी आपकी पूरी लाइफ प्लानिंग को कितनी इजीली डिरेल कर सकती है। हम सब सोचते हैं थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, पर हेल्थ उसका क्या? उसका इम्पैक्ट हम तब समझते हैं जब एक बड़ा सा हॉस्पिटल बिल हमारे हाथ में थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई भरोसे। मेरे क्लोज रिलेटिव के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। एक नॉर्मल सा दिन था, सुबह चाय पी, ब्रेकफास्ट किया और अचानक हार्ट अटैक। इमरजेंसी, आईसीयू, टेस्ट, प्रोसीजर्स, सिर्फ हॉस्पिटल के चार्जेस ही लगभग 7.5 लाख रुपए। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या था? सिर्फ पैसे नहीं, उनकी सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और इवन डेली एक्सपेंसेस तक डेंजर में आ गए। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो एक मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी बन जाती है। और ये कोई रेयर स्टोरी नहीं है, ये कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है बिना वार्निंग के। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक, जो हर इंसान को पता होना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये बेसिकली एक सेफ्टी नेट है जो मेडिकल कॉस्ट को कवर करता है ताकि आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। सिंपल शब्दों में ये आपको और आपके फैमिली को मेडिकल फाइनेंशियल बर्डन से प्रोटेक्ट करता है जब भी कभी सीरियस इलनेस या एक्सीडेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको सम इंश्योर्ड, प्रीमियम, वेटिंग पीरियड, नेटवर्क हॉस्पिटल्स, रूम रेंट लिमिट और एक्सक्लूजन जैसी चीज़ों को समझना होता है। आप जब यंग होते हो तो पॉलिसी लेना सस्ता पड़ता है क्योंकि आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन एज बढ़ने के साथ रिस्क बढ़ता है और हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के टाइम में भी इंडिया में लगभग 70% लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बिना रह रहे हैं और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट को आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं। मतलब इमरजेंसी में पैसे खुद अरेंज करना पड़ता है, सेविंग्स तोड़नी पड़ती है, उधार लेने पड़ते हैं। ऐसा आपके साथ कभी ना हो, इसीलिए आपको चाहिए एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस मिलना ऑप्शनल नहीं रह गया है, इट्स अ नेसेसिटी। मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में ये 12 to 15% से बढ़ रहा है। जो ट्रीटमेंट आज 2 लाख का है वही कुछ साल बाद 5 लाख का होगा। इतनी फास्ट तो आपकी सैलरी भी ग्रो नहीं करती, लेकिन हॉस्पिटल बिल जरूर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको सिर्फ बिल से नहीं, स्ट्रेस से भी बचाता है। कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा देता है, जिससे कि पहले ट्रीटमेंट होता है, बाद में पेपर वर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर गोल्स को प्रोटेक्टेड रखता है। आप समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली काम कैसे करता है। आप इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देते हो, जिसे प्रीमियम बोलते हैं। इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कवर देती है, मान लो 5 लाख या 10 लाख का। अगर पॉलिसी के बीच में हॉस्पिटल एडमिशन होता है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में हैं तो कैशलेस क्लेम होता है, बिल इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली सेटल करती है हॉस्पिटल के साथ। और अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं हो तो आप पहले बिल पे करते हो और फिर बाद में रीइंबर्समेंट मिलता है। सिंपल रूल याद रखो, प्रीमियम आप छोटा सा देते हो पर रिस्क कंपनी उठाती है। बस पॉलिसी टर्म्स फॉलो करनी होती है, जैसे वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स और कवरेज लिमिट्स। देखा, हेल्थ इंश्योरेंस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स की। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। नाम से ही क्लियर है कि ये एक पर्सन के लिए हेल्थ कवर है। अगर आप सिंगल हो तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है फैमिली फ्लोटर प्लान। इसमें एक ही पॉलिसी होती है और कवर पूरी फैमिली शेयर करती है, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स। फिर आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। पेरेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड, जहां एज रिलेटेड इलनेस कवर होते हैं। और एक स्मार्ट ऑप्शन होता है टॉप अप प्लान। ये तब काम आता है जब हॉस्पिटल बिल्स आपके बेसिक कवर से ज्यादा हो जाते हैं। बेसिकली कम प्रीमियम में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, कैशलेस वर्सेस रीइंबर्समेंट में कौन सा बेटर है। न जाने मुझसे ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। नाउ लेट मी टेल यू, दोनों का काम अलग है और प्रोसेस भी अलग है। कैशलेस क्लेम तब होता है जब आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। हॉस्पिटल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को कोऑर्डिनेट करके बिल सेटल कर लेता है और आप सिर्फ नॉन कवर्ड एक्सपेंसेस पे करते हो। रीइंबर्समेंट क्लेम में पहले आप खुद बिल पे करते हो और फिर इंश्योरेंस कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्चार्ज के बाद सबमिट करते हो और आपको बाद में वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा बेटर है। इमरजेंसी केसेस में कैशलेस इज द किंग,
लेकिन अगर स्ट्रेस कम है, पैसे का प्रेशर कम है, अगर ट्रीटमेंट प्लान्ड है तो रीइंबर्समेंट भी काम करता है, बस थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा होता है। बॉटम लाइन है कि कैशलेस ज़्यादा स्ट्रेस फ्री ऑप्शन है, क्योंकि इंश्योरेंस का काम सिर्फ कवर देना नहीं है, ये इंश्योर करना भी है कि आपको उस टाइम स्ट्रेस ज़्यादा ना हो। अब एक कॉमन सवाल, चलो ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन कितना कवर काफ़ी होगा? शॉर्ट आंसर है इट डिपेंड्स। आई नो दैट मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, बट हियर मी आउट। आज के टाइम में 5 लाख से कम का कवर तो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। मेट्रो सिटीज़ में सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन इजीली 7 से 10 लाख तक जा सकता है। अगर आप सिंगल हो, यंग हो और नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 5 लाख का कवर लेना ठीक होता है। अगर आप मेट्रो सिटी में हो या लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क में जैसे डायबिटीज़, बीपी, तो मिनिमम 10 लाख का कवर ज्यादा प्रैक्टिकल है। फैमिली के केस में स्पेशली विद किड्स मेडिकल कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। पेरेंट्स के लिए अलग लॉजिक है, उनके लिए क्लेम्स प्रोबेबिलिटी हाई होती हैं, इसीलिए सेपरेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी बेटर है। एक बात ध्यान रखो, हेल्थ कवर सिर्फ आज के बिल के हिसाब से नहीं बल्कि कल के इन्फ्लेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। अब समझते हैं कि पॉलिसी लेने से पहले चेक क्या क्या करना होता है। सिर्फ प्रीमियम देख के पॉलिसी मत ले लेना, सस्ती पॉलिसी कभी कभी महंगी पड़ जाती है। सबसे पहले सम इंश्योर्ड। आज के टाइम में 5 लाख तो बेसिक है, मेट्रो सिटीज में और ज्यादा बेटर होता है, जैसे कि 7 से 10 लाख का सम इंश्योर्ड। फिर चेक करो वेटिंग पीरियड, स्पेशली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए। जितना कम वेटिंग पीरियड उतना बेटर। नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर देखो, जो हॉस्पिटल्स आप प्रेफर करते हो वो लिस्ट में होना चाहिए। रूम रेंट लिमिट और को पे जैसे क्लॉजेस इग्नोर मत करो, यहीं पे मैक्सिमम बिल बढ़ता है। रूम रेंट बड़े सिटीज के अच्छे हॉस्पिटल्स में 10,000 से भी स्टार्ट हो सकते हैं और 4-5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में ही 50 से 60,000 का बिल बन सकता है। और हाँ, एक्सक्लूजन्स ध्यान से पढ़ो, जो चीज कवर नहीं है वही इमरजेंसी में याद आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रिकॉर्ड जरूर देखो, जितना वो हाई होगा उतना बेटर है। अब थोड़ा रियलिटी चेक। लोग हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी गलती बाद में ले लेंगे। जब हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं तब पॉलिसी महंगी हो जाती है या मिलती भी नहीं है। दूसरी गलती है सिर्फ सस्ते प्रीमियम देखकर हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना। कम प्रीमियम के चक्कर में कम कवरेज वाला इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। तीसरी गलती, ऑफिस इंश्योरेंस को इनफ समझ लेना, जो कि गलत है। जॉब गई तो इंश्योरेंस गया। एक और गलती, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ना। वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स एक्सेट्रा सब छोटा लगता है जब बिल हाथ में आता है, तो ये गलती मत करना। हमेशा पॉलिसी वर्डिंग को पढ़ के ही पॉलिसी लेना। अब जल्दी से पॉलिसी रिन्यूअल की बात कर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक वन टाइम परचेज नहीं होता है, ये तब तक काम करता है जब तक आप इसे टाइम पे रिन्यू करते हो। 1 साल रिन्यूअल मिस हुआ और वेटिंग पीरियड फिर से रीसेट हो सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवर, नो क्लेम बोनस सब जीरो हो सकता है, इसीलिए रिन्यूअल डेट को भूलना नहीं। और अगर आप अपने इंश्योरर से खुश नहीं हो तो आप पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो विदाउट लूजिंग द बेनिफिट्स। और पोर्टेबिलिटी का बेस्ट टाइम होता है रिन्यूअल से जस्ट पहले। अब हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों को कुछ मिथ्स होते हैं। अभी तो मैं काफी यंग हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस इज सच अ वेस्ट ऑफ मनी। अरे ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस है ना, काफी है। पर सच थोड़ा डिफरेंट है। यंग होने का मतलब ये नहीं कि मेडिकल इमरजेंसी कभी आएगी ही नहीं। एक्सीडेंट्स, सडन इलनेस, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, एज देख के परमिशन नहीं लेते। और जब आता है बिल तब सिर्फ यंग हूँ बोलने से डिस्काउंट नहीं मिलता। और रही बात ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस की, जॉब के साथ आता है, जॉब के साथ जा भी सकता है। कंपनी चेंज हुई, ले ऑफ हुआ या ब्रेक लिया तो कवर भी खत्म। ऊपर से एम्प्लॉयर पॉलिसी में लिमिटेड कवर होता है, लिमिटेड चॉइस ऑफ हॉस्पिटल्स होती हैं और फैमिली का कवर भी पूरा नहीं होता। वेस्ट ऑफ मनी तब लगता है जब यूज नहीं होता, पर जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन समझ आता है हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस नहीं, बैकअप प्लान है। यंग एज में पॉलिसी लेने का एक और फायदा है, प्रीमियम कम होता है, वेटिंग पीरियड जल्दी खत्म होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की टेंशन कम होती है। इसीलिए स्मार्ट लोग वेट नहीं करते इमरजेंसी का, वो पहले से तैयार रहते हैं। जंग के मैदान में पहुंचकर थोड़ी ना कोई वेपन्स ढूंढता है भला। अब एक और कंफ्यूजन जो लोगों को होती है वो है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सेम होता है क्या? शॉर्ट आंसर, बिल्कुल नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि आप समझ गए होंगे कि तब तक काम आती है जब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, टू पे फॉर हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन एक्सेट्रा।
टर्म इंश्योरेंस का रोल अलग है। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट फैमिली को मिलता है ताकि उनका लाइफस्टाइल, लोन्स, फ्यूचर सिक्योर रहे। जब मेरे क्लोज रिलेटिव को हार्ट अटैक आया था ना, उस इंसिडेंट ने मुझे और मेरी फैमिली दोनों को एक काफ़ी बड़ा रियलिटी चेक दिया था और हमने काफ़ी जल्दी अपनी फैमिली की सिचुएशन एनालाइज करके हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। और मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरे हर फ्रेंड और कलीग को भी मैं एनकरेज करूँ कि भाई वेट मत करो। जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है वही वक्त हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए भी अच्छा है।